है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इलीगल घुसपैठियों और रोहिंग्या को यहां पर कार्ड बना बना के बसा रहे हैं। हे मेरे बुराड़ी के भाई बहन, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और जदयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप सब लोग क्या कभी चाहते हो कि दिल्ली के लोगों का हक काटकर इलीगल रोहिंग्या घुसपैठियों को दिया जाए? कौन कौन नहीं चाहते? एक बार मुट्ठी बांध के हाथ उठाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ दिल्ली की भावना पूरे देश के लोग देखने चाहिए। मेरे भाई लोग, आप लोग अब तैयार हैं? इन सारी समस्याओं का होगा निदान जब तीर यहां से बटन दबेगा तो खिल जाएगा कमल निशान। हम बिना कोई और बात कहते हुए आपके समक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐतिहासिक हैं, उनके नेतृत्व में न जाने कितनी विजय पाई है। जब वो आ गए हैं बुराड़ी तो अब तीर का बटन दबाना है और दिल्ली में कमल। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। और मुट्ठी बांध के कह दीजिए कि दिल्ली में भाजपा, बहाने नहीं और दिल्ली में बुराड़ी से तीर का निशान चाहिए, दिल्ली में भाजपा। एक बार जयकारा बोलिएगा, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदरणीय जेपी नड्डा। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्री संजय झा जी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो विशेष करके स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं, और हमारे वरिष्ठ साथी श्री ब्रजेश पाठक जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय और मेरे परम मित्र श्री मनोज तिवारी जी जो यहां से सांसद हैं, हमारे सांसद नालंदा के और हमारे वरिष्ठ साथी कौशलेंद्र कुमार जी, सुनील कुमार जी सांसद, हमारे दिवेश चंद्र ठाकुर जी माननीय सांसद, मदन साहनी जी जो बिहार के मंत्री हैं, शैलेंद्र कुमार हमारे प्रत्याशी जो कुछ ही देर में आपके बीच में आएंगे, दिनेश प्रताप सिंह जी उपाध्यक्ष दिल्ली नगर, बहन पूनम चौहान जी जिला अध्यक्ष, और इमप्रीत बख्शी जी हमारे प्रदेश मंत्री, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, और बुराड़ी में यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, और मेरे मीडिया के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। अभी जब संजय झा जी हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे और जब मनोज तिवारी जी बोल रहे थे, तो मैं आपकी तालियों की आवाज और नारों की गूंज सुन रहा था। उस ताली की आवाज और नारों की गूंज मुझे ये आश्वस्त कर रही है कि आपने 5 तारीख को शैलेंद्र जी को चुनाव जिता करके भेजने का मन बना लिया है बुराड़ी की जनता ने। क्योंकि जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, जो मैं इस समय दिल्ली में, मुझे मालूम है सभा में लोगों का आने का मतलब क्या होता है,
और वो भी दिन की सभा में, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, जो मैं जोश देख रहा हूं, वह साफ संकेत कर रहा है कि केजरीवाल अब ये ट्रैफिक जैम नहीं, 5 तारीख को तुम्हारी यात्रा का जाम लग जाएगा और तुमको वहीं रोक दिया जाएगा। यह चुनाव सिर्फ शैलेंद्र जी को चुनाव जिताने का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ कमल ही तीर है और तीर ही कमल है, इसका चुनाव नहीं है। यह चुनाव दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। याद रखना मेरी बात। यह चुनाव आम आदमी पार्टी, जिसे हम आपदा के नाम से जानते हैं, ये आपदा से मुक्ति पाने का चुनाव है। और यह चुनाव दिल्ली को फिर से विकसित दिल्ली की तरफ बढ़ने का चुनाव है। और इसीलिए मैं आपसे यह विनम्र करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आप 5 तारीख के लिए सिर्फ आपका ही वोट नहीं चाहिए। मुझे आपके मोहल्ले का वोट चाहिए, आपके पड़ोसी का वोट चाहिए, आपके परिवार वालों का वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए, ताकि हम इस बदलाव को आगे ला सकें। मित्रों, आपने देखा होगा 10 साल में आपने क्या देखा? ये आपदा वालों की दिनचर्या क्या रही है? सुबह उठो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली बको, केंद्र सरकार को भला बुरा बोलो, आरोप लगाओ और अपनी नाकामियों को छुपाओ और कुछ काम नहीं करो। ये काम केजरीवाल ने पूरे 10 साल किया है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? जरा मैं आवाज और पीछे से भी सुनना चाहता हूं, है क्या? मित्रों, ये ऐसी सरकार रही है जो केजरीवाल, ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। ये केजरीवाल, ये आपदा पार्टी, ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय लोगों को गुमराह करने के, इन लोगों ने पूरे 10 साल में कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार में तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं, आप देखिए 5 तारीख, मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 तारीख एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि जिस पार्टी ने 10 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ढोंग रचा था और अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहते थे, कट्टर ईमानदार पार्टी, वो कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी निकली, कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी निकली। उनके मुख्यमंत्री बेल पर, उनके उप मुख्यमंत्री बेल पर, उनके मंत्री बेल पर, और थोड़ा समय गुजार के नहीं आए हैं, 2-2 साल जेल में गुजार के आए हैं। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रहम किया कि चलो इनकी सजा 6 साल की है, 2 साल तो गुजार लिया, बेल पर निकाल दो इनको दोषी मुक्त नहीं किया गया है, ये दोष युक्त है, इन पर आरोप लगा हुआ है। और आपने देखा होगा, शिक्षा के बारे में बोलते थे, हमारी शिक्षा दुनिया में सराही जा रही है, और शिक्षा के नाम पर शराब घोटाला कर रहे थे, शराब घोटाला। मित्रों, मनोज तिवारी जी, वो कौन सी जगह है हमारे जहां पूर्वांचल भाइयों को भेजा था, वो आनंद विहार। आनंद विहार भेजने का काम षड्यंत्र किसने किया था? किसने किया था? ये नहीं चाहते थे
कि हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे बिहारी के भाई, हमारे उत्तर प्रदेश पूर्वी के भाई, उनको दिल्ली में वो बोझ दिखते थे, बोझ बोझ। बोलो, ऐसे लोगों को चुनाव जिताओगे क्या? इन्होंने शिक्षा के नाम पर शराब घोटाला किया, शराब घोटाला। और कितने का किया? 2800 करोड़ रुपए का, 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। नहीं, 2800 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। घोटाले पे घोटाला। ये लगभग 1300 करोड़ रुपए का घोटाला स्कूल की बिल्डिंग बनाने में किया, स्कूल के क्लासरूम बनाने में किया है। जल बोर्ड घोटाला, अगर मैं जल बोर्ड घोटाले की बात करूं, आप बताइए, आपको साफ पानी मिलता है क्या? पहले बताओ, पानी मिलता है क्या? साफ पानी मिलता है क्या? ये 28,000 करोड़ रुपए का जल का घोटाला कर गए, बिना ऑडिट के। कोई ऑडिट नहीं। भैया बैठ जाओ। कोई ऑडिट नहीं। 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। और पानी जो आपको दे रहे हैं वो आपको मालूम है। उसी तरीके से ये मोहल्ला क्लिनिक, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री, मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी टेस्ट का घोटाला किया। 65,000 का, यानी 65,000 जो टेस्ट हुए ही नहीं, वो टेस्ट का फर्जी घोटाला कर दिया और अपने घरों में पैसे भरने का इंतजाम किया। ये 300 करोड़ रुपए का दवाई का घोटाला कर गए, ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर। और उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, स्कूल के क्लासरूम बनाने में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। बसों में पैनिक बटन लगाना था ताकि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। बोलो, बसों में पैनिक बटन लगा क्या? जरा जोर से बोलो, पैनिक बटन लगा क्या? पैनिक बटन तो असल में शीश महल में लगना चाहिए था, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो वहां तो लगा नहीं, बसों में भी नहीं लगा। और 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, 500 करोड़ रुपए का। पत्रकार बंधुओं, मेरी बात नोट कर लेना, एक भी बात गलत निकल गई तो आप हमको पूछ लेना। 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। बस की खरीदी, बस की खरीदी में बस के दाम से ज्यादा बस के मेंटेनेंस का टेंडर कर दिया। सुना है आपने कभी कि बस के खरीदी में जितना पैसा खर्च हुआ, उससे ज्यादा तो बस के मेंटेनेंस के ठेके में खर्च कर दिया। और कितना घोटाला किया? 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। यह है कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर बेईमान नेता, कट्टर बेईमान नेता। सीसीटीवी कैमरा, बोलो लगा है? सीसीटीवी कैमरा लगा है? बोलते थे मैं गली गली सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। सीसीटीवी कैमरा में भी 571 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये कट्टर ईमानदार पार्टी कट्टर बेईमान ऐसी निकली कि इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और एमएलए मिला करके इनकी पार्टी के 12% लोग जेल के अंदर होकर के आए, जेल के अंदर। ये चर्चा करते हैं ईमानदारी की। बोलो, अमानतुल्लाह खान जेल में है कि नहीं है? ताहिर जेल से अभी बाहर आया कि नहीं आया? सत्येंद्र जैन 2 साल बाद आया कि नहीं आया? केजरीवाल पर अभी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया बेल पर है कि नहीं है? ये कट्टर बेईमान पार्टी के नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं, ऐसी इनकी स्थिति है। और इन्होंने, बताइए, दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? तकलीफ दी है कि नहीं दी है? आप बताइए, आज दिल्ली कूड़े का ढेर बन गया है कि नहीं बन गया है? जरा जोर से बोलो भैया, कूड़े का ढेर बन गया है कि नहीं? गली गली, घर घर कूड़े का ढेर लगा है कि नहीं? और ये 5 साल पहले वो बलसवाया और गाजीपुर में वो कूड़े के पहाड़ देखने गया था और बता रहा था कि मैं इसको साफ कर दूंगा। साफ किया क्या?
साफ तो क्या करना, आपके घर के आगे कूड़े का ढेर लगा दिया, कूड़े का ढेर लगा दिया। आप बताइए आजकल दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है? कैसा हाल है सड़कों का? बुरा हाल है कि नहीं है? गड्ढे ही गड्ढे हैं कि नहीं है? आप बताइए इन्होंने आपको गुमराह किया कि नहीं किया? और आप बताइए अब हमारे मनोज तिवारी जी ये बेचारे पूरी कोशिश करते हैं कि दिल्ली में हमारे बहनें छठ पूजन ठीक ढंग से करें। आपको यमुना में साफ पानी मिलता है क्या? मिलता है क्या? 2014 में बोला था कि नहीं बोला था कि साफ पानी देंगे? 19 में बोला था कि नहीं बोला था? अभी 24 में फिर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मेरा आपसे निवेदन है, तीर सही जगह चलाना, यमुना साफ मिलेगी और अगले छठ में आप साफ पानी में अर्घ देंगे, सूरज को अर्घ देंगे। ये मैं बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मालूम है कितने का घोटाला किया है यमुना के पानी में? 8,000 करोड़ रुपए का। 8,000 करोड़ रुपए खा गए और यमुना का पानी। और फिर क्या बोलता है कि हरियाणा के सरकार इसमें जहर मिला रही है। बोलो ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो 10 साल संवैधानिक पद पर रहा हो, इस तरीके की झूठ बोले, ऐसे लोगों को एक दिन भी राजनीति में रहने का अधिकार है क्या? रहने दोगे क्या? अभी मनोज तिवारी बोल रहे थे कि वो केजरीवाल हार रहा है। मैं बोलता हूं आपने उसको हर विधानसभा में हराना है और कमल और तीर को खिलाना है। इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। उसी तरीके से मित्रों, आपने देखा होगा, आप बताइए आपके गली में आपकी नाली, गंदा नाली बह रहा है कि नहीं बह रहा है? आपको गंदा पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं? गंदा पानी है कि नहीं है? पहले 200 लीटर तो निकल जाता है सिर्फ गंदा पानी को निकालने में। मैं सही बोल रहा हूं? और तब तक जब तक सही पानी आता है तब तक पानी का टाइम खत्म हो जाता है। आप बताइए गली गली में पाइपें लगी है कि नहीं लगी हैं? टैंकर माफिया काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि तुमसे अगर टैंकर माफिया नहीं संभलते हैं तो दिल्ली पुलिस को ये काम दे देता हूं मैं, लेकिन तुम टैंकर माफियाओं पर काबू करो, ये उन्होंने कहा। आज दिल्ली के लोग मुसीबत में हैं, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए एक भी मेडिकल कॉलेज खोला केजरीवाल ने 10 साल में? एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला? एक भी कॉलेज खोला? और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये स्कूल की बात करता है। अभी आरटीआई में पता चला, राइट टू इंफॉर्मेशन में पता चला कि 2/3 स्कूल दिल्ली में 10वीं और 11वीं में साइंस की पढ़ाई करते ही नहीं है। साइंस की पढ़ाई होती ही नहीं है। यह है दिल्ली की शिक्षा। बोलो ऐसी शिक्षा को रहने देना है क्या? बदलना है कि नहीं बदलना है? अगर बदलना है तो बुराड़ी में शैलेंद्र कुमार को लाना है और विजय हासिल करानी है। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कल बजट पेश हुआ। आप बोलिए सबको राहत मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? मध्यम वर्ग को राहत मिली कि नहीं मिली? 12 लाख रुपए के इनकम पर टैक्स की छूट मिली कि नहीं मिली? आप बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वर्ग की चिंता की है। अगर गरीबी की रेखा से गरीब लोगों को ऊपर उठाया है तो वहीं मध्यम इनकम के ग्रुप के लोगों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में आपने हमारी सरकार नहीं बनाई, लेकिन हमारे आपने एमपी बनाए। अगर आपने हमारे एमपी बनाए तो मोदी जी ने 300 नई इलेक्ट्रिक बस दिल्ली को दी। 300 नई इलेक्ट्रिक बस। और मैं वायदा करके आपको जाता हूं, 2025 के दिसंबर से पहले, यानी 2026 के आने के पहले, मोदी जी के द्वारा दिल्ली को
2026 नई इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से आप बताइए कि मेट्रो में 10 साल पहले 2014 में 179 हमारे किलोमीटर की मेट्रो थी। आज 400 किलोमीटर की मेट्रो की रेल लाइन बनी है। 400 दुगनी हो गई है, दुगनी। और एक बात और बता दूं कि 135 नए स्टेशन बने हैं। उसी तरीके से आज दिल्ली से जो लोग हमारे दिल्ली आते हैं नौकरी करने के लिए और शाम को वापस जाते हैं, उनके लिए रैपिड रेल 3 साल के अंदर मोदी जी ने बना करके दिया है। अब दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल के माध्यम से 40 मिनट के अंदर व्यक्ति दिल्ली से मेरठ पहुंच जाता है, यह व्यवस्था की है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे में 46 मिनट में दिल्ली का आदमी मेरठ पहुंच जाता है। यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से हमारे अलीपुर से लेकर महिपालपुर, इसके लिए 3600 करोड़ रुपए खर्च करके एक्सप्रेस वे को आगे बढ़ाया है। द्वारका एक्सप्रेस वे में जो द्वारका से लेकर के खिड़की धौला तक, जिसमें लगभग 7500 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन वह भी हाईवे आपको बना करके दिया है। ये ईस्टर्न पेरिफेरल रोड और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड, ये कुंडली से लेकर के गाजियाबाद से लेकर पलवल होता हुआ जो एक्सप्रेसवे बनाया है कुंडली से, जिसमें लगभग 135 किलोमीटर में 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रक जिसको दिल्ली नहीं आना होता है, वो बाहर से निकल जाती है। नहीं तो एक समय में कुंडली बॉर्डर पर जाम लगता था और डीजल के धुएं आपको देखने को मिलते थे। आज वो बाहर से निकल जाता है। उसी तरीके से ये जो हमारा वेस्टर्न पेरिफेरल है, जिसमें कुंडली मानेसर से होते हुए पलवल जाती है सड़क, अब इसमें भी 135 किलोमीटर की सड़क बनी है। 6 लेन सड़क है। 9,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च हुए हैं। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड कॉरिडोर जो उसको भी बनाया गया है, मेट्रो को आगे बढ़ाया गया है, हाईवेज बनाए गए हैं। ये तब किया है मोदी जी ने जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली वालों को आराम दिया जा सके, उनकी तकलीफ कम की जा सके, उसके लिए काम किया है। अब मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आप बुराड़ी से तीर के निशान को आप वोट दीजिए, कमल खिलाइए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाइए। आपको मैं वायदा करता हूं, जैसे ही हाईवेज और पेरिफेरल रोड बना है, वैसे ही बुराड़ी की सड़कें चमकेंगी और उसी तरीके से सब चीजों का काम होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने भारत के 25 करोड़ लोगों को, मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया है। 25 करोड़ लोग। और ये कैसे हुआ है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है। और दिल्ली में भी 72 लाख परिवारों को, 72 लाख लोगों को यह सुविधा दी जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। उसी तरीके से अगर हम आवास योजना की बात करें, तो 4 करोड़ मकान बनाए हैं। 3,600 मकान दिल्ली में बने हैं और 6,500 फ्लैट बनाने का काम मोदी जी ने किया। जहां झुग्गी वहां मकान, ये बना करके दिया है। और ये केजरीवाल ये कहता है तुम्हारी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं, कल मोदी जी ने बताया है, कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी, सब झुग्गियां वैसी रहेंगी, लेकिन हम आपको पक्का मकान दे करके रखेंगे और आपको हम फ्लैट बनाएंगे और आपको हम प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तुमने जो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं होने दी, तुमने दिल्ली की जनता को वंचित रखा और अपना शीश महल बना लिया।
आपने फोटो देखा है ना शीश महल का? देखा है? क्या कहता था? मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं साधारण घर में रहूंगा, मैं 2 कमरों में रहूंगा। वाह रे वाह, तेरा शीश महल 2 कमरों का। वाह रे वाह, भूख ही नहीं मिटती है तेरी। 5 करोड़ रुपए के पर्दे लगाए, 5 करोड़ रुपए के, 10 करोड़ रुपए सजावट में खर्च किया, 1.5 करोड़ रुपए मार्बल। आप भी अपने घर में सीमेंट लगाते होंगे, 1.5 करोड़ रुपए का मार्बल लगा, 9 लाख रुपए के फ्रिज खरीदे। वाह रे वाह, शीश महल। बोलो, ऐसे लोगों को शीश महल में वापस जाने देना है क्या? जाने देना है क्या? नहीं जाने देना है तो शैलेंद्र कुमार को जिताना है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मित्रों, मैं आयुष्मान भारत की बात करना चाहता हूं। हमने देखिए, मोदी जी ने कितनी गरीबों की चिंता की है, आप सुनो। 61 करोड़ लोगों को, भारत की 45% की आबादी, और कौन है ये आबादी? रेडी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, टैक्सी का ड्राइवर, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, होटल में काम करने वाला वेटर, होटल में बर्तन साफ करने वाला व्यक्ति, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, बाल काटने वाला व्यक्ति, जूते बनाने वाला व्यक्ति, ऐसे गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 61 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री ने हर साल 5 लाख रुपए का उनको गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए पैसा दिया। लेकिन इस केजरीवाल ने दिल्ली के 51 लाख लोगों को वंचित रखा। 51 लाख लोगों को उनको ये इलाज नहीं लेने दिया। मोहल्ला क्लिनिक के चलते ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट बढ़ गए, क्योंकि तुम्हारे पास वहां डिटेक्शन करने का नाम नहीं है। 4 दिन दवाई देते हो, 5वें दिन बेचारा मजदूर फिर से काम में लग जाता है, उसको पता नहीं चलता कि उसको टीबी हो गया है, और वह रेजिस्टेंट टीबी का पेशेंट हो जाता है, और वो फिर दूसरों को भी टीबी का पेशेंट बना